नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो धीरे धीरे करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रही है, और वह है पीठ दर्द। पहले कमर दर्द को उम्र बढ़ने की समस्या माना जाता था, लेकिन आज घंटों बैठकर काम करना, मोबाइल का गलत इस्तेमाल और कम एक्टिव लाइफस्टाइल ने इसे हर उम्र के लोगों तक पहुंचा दिया है। हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सिर्फ हमें सीधा खड़ा नहीं रखती, बल्कि चलने, झुकने और हर छोटी बड़ी मूवमेंट में हमारी मदद करती है। स्पाइन कई छोटी हड्डियों यानी वर्टिब्रा से मिलकर बनी होती है, और इनके बीच मौजूद डिस्क एक कुशन की तरह काम करती है, जो शरीर को झटकों से बचाती है। लेकिन जब हम लंबे समय तक गलत तरीके से बैठते हैं, झुककर मोबाइल देखते हैं या शरीर को सही आराम नहीं देते, तो धीरे धीरे स्पाइन पर दबाव बढ़ने लगता है। यही दबाव आगे चलकर कमर दर्द, गर्दन दर्द और दूसरी परेशानियों का कारण बन सकता है। डिस्क हमारी रीढ़ के लिए एक सुरक्षा परत की तरह काम करती है, लेकिन उम्र, गलत आदतों या लगातार दबाव के कारण कभी-कभी डिस्क अपनी जगह से थोड़ा बाहर आ सकती है, जिसे डिस्क बुल्ज कहा जाता है। अगर स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाए तो इसे स्लिप्ड डिस्क या हर्निएटेड डिस्क कहा जाता है। इसमें डिस्क आसपास की नसों पर दबाव डाल सकती है, जिससे दर्द, झुनझुनी या कमजोरी जैसी समस्या महसूस हो सकती है। एक और आम समस्या है साइटिका। इसमें शरीर की बड़ी नसों में से एक पर दबाव पड़ने से दर्द कमर से शुरू होकर पैरों तक महसूस हो सकता है। कई लोगों को पैरों में सुन्नपन, जलन या भारीपन भी महसूस हो सकता है। इसके अलावा अचानक वजन उठाने या गलत मूवमेंट से मांसपेशियों में खिंचाव यानी मसल स्ट्रेन भी हो सकता है। आज की लाइफस्टाइल बैक पेन को बढ़ाने वाला एक बड़ा कारण बन चुकी है। लगातार कई घंटे कुर्सी पर बैठना, बीच में ब्रेक न लेना और शरीर को पर्याप्त मूवमेंट न देना पीठ और पेट की मांसपेशियों को कमजोर कर सकता है। जब ये मांसपेशियां शरीर को सही सपोर्ट नहीं दे पाती, तो स्पाइन पर अतिरिक्त दबाव आ सकता है। एक और बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, वह है हाइड्रेशन। शरीर में पानी की सही मात्रा बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि स्पाइन की डिस्क में भी पानी की मात्रा होती है। पर्याप्त पानी पीना शरीर के सामान्य कार्यों और टिश्यू हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है। सोने की गलत स्थिति, बहुत लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहना और गलत पोस्चर भी धीरे धीरे परेशानी बढ़ा सकते हैं, जैसे पेट के बल सोना, लंबे समय तक झुककर बैठना या स्क्रीन को नीचे रखकर देखना गर्दन और कमर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान आदतों से स्पाइन की सेहत को बेहतर तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है। बैठते समय अपनी पीठ सीधी रखें, स्क्रीन को आंखों के स्तर पर रखें और लंबे समय तक एक ही जगह न बैठें। हर कुछ समय बाद उठकर हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग करना शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। नियमित एक्सरसाइज, योग और शरीर को एक्टिव रखना पीठ की मांसपेशियों को मजबूत रखने में मदद कर सकता है। भारी सामान उठाते समय कमर से झुकने के बजाय घुटनों को मोड़कर उठाना बेहतर होता है, ताकि स्पाइन पर अचानक दबाव न पड़े। लेकिन हर तरह का बैक पेन सामान्य नहीं होता। अगर दर्द कई हफ्तों तक बना रहे, लगातार बढ़ता जाए, पैरों में कमजोरी या ज्यादा सुन्नपन महसूस हो, या पेशाब और मल पर नियंत्रण की समस्या हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर या विशेषज्ञ से संपर्क करना जरूरी है। अंत में यही समझना जरूरी है कि हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का आधार है। छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें लंबे समय में बड़ा असर डाल सकती है। सही पोस्चर, नियमित गतिविधि और अपनी बॉडी के संकेतों को समझना स्पाइन हेल्थ को लंबे समय तक सपोर्ट कर सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।